सीखेंगे अलजेब्रा के तीन फार्मूलाज और उनका यूज। सबसे पहले ये कि जब हम अलजेब्रा के अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये होता है कि अगर हमारे पास बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। अब बेस सेम से क्या मुराद है, जैसे मैं कहता हूं जी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अब इसकी पावर मैं 2 कर देता हूं। ये बेस है, ये पावर है, ये बेस है, इसकी पावर क्या 1 है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3। तो ये फार्मूला नंबर रूल नंबर 1 है कि अलजेब्रा के अंदर जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जब बेस सेम हो, बेस सेम से ये मुराद है कि ए से, बी से, सी से, डी से, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, कुछ भी है, कोई भी चीज है, वो जब मल्टीप्लाई होती है तो अगर उसकी बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। जैसे ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर, बी को बी से करते हैं तो बी स्क्वायर, सी को सी से करते हैं सी स्क्वायर, डी को डी से करते हैं तो डी स्क्वायर। तो इसी तरह हमारे पास कोई भी चीज है तो अलजेब्रा के अंदर ये एक फार्मूला जनरेट कर दिया गया सिंपल याद रखने के लिए कि अगर बेस सेम है और दो नंबर वो कि जो जिनकी बेस सेम है वो मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे 2 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनकी पावर्स को ऐड कर दें। फिर एक फार्मूला जनरेट हुआ कि जब पावर्स बेस सेम है और वो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स को क्या कर दो, माइनस कर दो। पावर्स को क्या कर दो, माइनस कर दो। जैसे मैं कहता हूं जी 2 की पावर 5 ओवर 2 की पावर 3, बेस सेम, पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, तो 2 की पावर 2 रह जाएगा। मैं कहता हूं जी a की पावर 5, b a की पावर 6। अब क्या होगा, a की पावर 5 माइनस a की पावर 6, नीचे ऊपर जाके माइनस, तो a की पावर क्या आ जाएगी, -1। हाँ, अब यहां पे ये नेगेटिव होगी पावर, जब भी नेगेटिव पावर हो जाए उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसकी पोजीशन चेंज कर दें, मल्टीप्लिकेशन से उसको डिवीजन पे ले जाए तो वो उसका नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड फार्मूला अलजेब्रा के अंदर। थर्ड है हमारे पास, अगर पावर की पावर हो, अगर पावर की पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। पावर्स की पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होती है। जैसे मैं कहता हूं 2 रेज टू पावर 3, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। अगर मैं कहता हूं 2 रेज टू पावर 3 होल पावर 2, अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, अब मैं इसको 3 की पावर 2 नहीं लिखूंगा, अब मैं इसको लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 6। पावर 2 की पावर 3 उसकी पावर 2, तो पावर की पावर बन गई, ये पावर उस पावर की पावर, तो पावर की पावर आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो ये था हमारा थर्ड वाला फार्मूला। तो ये तीन ऐसे फार्मूलाज हैं जो बहुत ही यूज होते हैं और इनका यूज और इनका इस्तेमाल स्टैंडर्ड 6 से शुरू हो जाता है और ऑनवर्ड चलता रहता है। आप 6 क्लास से अलजेब्रा के क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें, ये सारे तीनों के तीनों फार्मूलाज बार बार रिपीट होते हैं, बार बार यूज किए जाते हैं। क्या है कि हमें पता नहीं होता, हम इन चीजों को प्रैक्टिकली देखते नहीं है। अगर हम इनको प्रैक्टिकली देखें कि ये असल में चीजें बिल्ड कैसे हुई हैं, जैसे हम कहते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, तो हमें ये तो पता चल गया कि 4 है, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। असल लॉजिक ये है कि ये 1, तो ये क्या बन गया 2 रेज टू पावर 2, तो 2 रेज टू पावर 2 क्या होता है, 4 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास असल में लॉजिक है। तो उम्मीद है कि ये तीन फार्मूलाज आपको अच्छे से समझ आए होंगे। लेकिन